आज मैं आपसे बच्चों कोई नमस्ते वेलकम या फिर मैं आपका कुछ भाल बताएंगे जैसे हमारा वीडियो हम स्टार्ट करते हैं, ये सब मैं नहीं करूंगा। अंदर से बहुत गुस्सा है आज और वो सारा गुस्सा इस वीडियो में मैं निकालने जा रहा हूं। किस पर ये गुस्सा है, किस चीज का गुस्सा है, सब चीजें आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। एक सर है आपके दासू सर, उनका एक वीडियो आया था थोड़े टाइम पहले, मतलब 1 महीने पहले, और अभी तक वो 3.5 मिलियन जा चुका है वो वीडियो। उस वीडियो के बारे में मैं डिटेल से आपसे बात करूंगा और कुछ ऐसी चीजें एक्सपोज करूंगा मैं आपको जो आप सोचने के लिए मजबूर हो जाओगे, क्योंकि हमारा काम सिर्फ स्टूडेंट्स को पढ़ाना नहीं है। वो तो है, वो तो सभी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूं, बट हमारा काम ये भी है कि अगर कोई बच्चा गलत रास्ते जा रहा है या उसको कोई भ्रमित कर रहा है, उसको गुमराह कर रहा है, तो उसको समझाना भी है। उसको यह भी बताना है कि नहीं बेटा, ये टीचर या कोई भी 99% टीचर किसी भी स्टूडेंट का बुरा नहीं चाहते, लेकिन 1% जो ऑनलाइन में जो गंदगी आ रही है ना, उसको आज सुधारना बहुत जरूरी है। और ये जो मेरा गुस्सा है ये बिल्कुल जेन्युइन है, और ये मेरा नहीं, पूरे जितनी भी टीचर फैकल्टी है पूरे इंडिया में सबका गुस्सा है, जिन्होंने भी ये वीडियो देखा है। अब बच्चों ने वीडियो देखा, उनके सिंपैथी आ गई और उन्होंने उसका बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स दिया है कि हमारे दासू सर रो रहे, एक टीचर रो रहा है, मतलब एक भगवान रो रहा है। उनका बात सही है बच्चों की, क्योंकि एक टीचर एक भगवान का ही रूप माना जाता है, क्योंकि माता पिता के बाद अगर कोई आता है तो उसका गुरु आता है। लेकिन आज मैं आपके सामने कुछ फैक्ट रखने जा रहा हूं। दासू सर ने 1 महीने पहले जब उनका ये वीडियो आया था, है ना, तब उन्होंने पहले जो लिख रखा था वो लिख रखा था, आज के बाद मेरी कभी क्लास नहीं होगी। थंबनेल पे लिख रखा था, पढ़ाना मैं छोड़ रहा हूं, 50 लाख की मेरा पे कर्जा है, मेरी मदद करो। ये उनकी थंबनेल थी। अभी मैंने कुछ समय पहले उनकी वापस थंबनेल चेक करी है, उन्होंने उसकी थंबनेल को चेंज करके और थंबनेल पे उन्होंने जो लिख रखा है वो भी मैं आपको बताता हूं। अभी थंबनेल उन्होंने चेंज कर दी है, ठीक है, और उनकी जो अभी थंबनेल है वो है, हाँ, दासू सर का दर्द, दासू सर का दर्द झलका, ठीक है। अब आप सोचो, दोनों थंबनेल में कंपैरिजन करो। वीडियो को वायरल करने के लिए उन्होंने क्या लिखा, दासू सर अब पढ़ाना छोड़ रहे हैं, मतलब सारे बच्चे क्या सोचेंगे, दासू सर कैसे जा रहे हैं। दूसरा, मेरे पर कर्ज है। सर पे किस बात का कर्ज है, ठीक है। अब जब सारा उनको मेटेरियल, अच्छा सारा प्रॉफिट उनको मिल गया, सारी सिंपैथी उन्होंने गेन कर ली, सब जगह से वायरल हो गए, क्योंकि उनको वायरल ही तो होना था। उसके बाद उन्होंने क्या करा, उस थंबनेल को हटा दी और थंबनेल दूसरी लगा के कंटिन्यूअसली पढ़ाना स्टार्ट रखा, पढ़ाना नहीं छोड़ा उन्होंने, ठीक है। अब इससे हुआ क्या, बच्चों का नुकसान हुआ, टीचर की इमेज खराब हुई और उनको प्रॉफिट हुआ। अब प्रॉफिट कैसे हुआ बताता हूं आपको। मैं ऐसे ही कोई हवा में बात नहीं कर रहा। जब उनके उस दिन जो कमेंट थे, जो उस वीडियो पे नीचे जो कमेंट आए, वो 30,000 प्लस कमेंट थे, ठीक है। मैं सब चीजें एनालिसिस करके 1 महीने बाद जो मैं वीडियो बना रहा हूं ना, ये सारे फैक्ट पे बना रहा हूं। 30,000 कमेंट थे। आपको पता है यूट्यूब के अंदर एक ऑप्शन आ चुका है सुपर चैट और सुपर थैंक्स का, जिसमें बच्चा भी कुछ अपने पैसे डोनेट कर सकता है अगर उसकी इच्छा हो, ताकि उसका मैसेज भी हाईलाइट हो जाए। नीचे आपने कमेंट मैंने देखे ना, तो किसी बच्चे ने 40 रुपए, किसी ने 1000 रुपए, किसी ने 2000 रुपए, किसी ने 500 रुपए, ऐसे पैसे भेज रखे, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या करा, उनकी टीम को बोला कुछ समय बाद कि इतने सारे पैसे आ चुके हैं, कुछ मैसेज को डिलीट करवा दे, क्योंकि हमारे तो पैसे आ गए खाते में, मैसेज अगर डिलीट हो जाएंगे तो पब्लिक को पता नहीं चलेगा कितना पैसा आया। सबसे बुरी चीज जो उन्होंने करी ये करी। दूसरी चीज, अगर कोई बच्चा है उसको मंथली अगर पॉकेट मनी कितनी मिलती है, 100 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक, उस टीचर वो रोया वीडियो के अंदर, तो सबको क्या लगा, अरे यार पॉकेट मनी, चलो ठीक है, थोड़ा सा पैसा निकाल के मैं सर को देता हूं, क्या पता एक एक अगर स्टूडेंट भी मिलकर थोड़ा थोड़ा पैसा देंगे तो कुछ टीचर की हेल्प हो जाएगी। यही सोच के स्टूडेंट ने पैसा दिया, क्योंकि वो रोए तो बच्चों के एक लगा कि नहीं मेरे सर रोने नहीं चाहिए। कितना अच्छा रूप होता है, मैं तो ये कहूंगा स्टूडेंट भगवान का रूप है ना। तो उन्होंने उसको पैसा भेजा, उन्होंने उससे पैसा कमाया सुपर चैट सुपर थैंक्स से। उसके बाद 3.5 मिलियन उन्होंने वीडियो पहुंचा दिया। अप्रोक्सीमेट ये मानता हूं मैं 1 मिलियन पर 30,000 रुपए मिलते हैं, ठीक है। 3.5 मिलियन का मतलब हो गया उनका कम से कम लाख सवा लाख रुपए उन्होंने उस वीडियो पे कमा लिए। और उस वीडियो में ही रोने का रीजन बताता हूं मैं आपको। वीडियो तो उनके काफी आते हैं, रोज आते हैं, डेली आते हैं, लेकिन उस वीडियो में ही क्यों रोए वो मैं बताता हूं आपको। उनको उस वीडियो के अंदर कोर्स को लॉन्च करना था। उन्होंने कोई प्राइस रखी थी 450 रुपए, जो भी रखी उन्होंने उसमें। अब वो बच्चा खरीदेगा नहीं तो क्या करो, आओ छाती पीट के रोने लग जाओ। छाती पीट के रोगे तो बच्चा क्या सोचेगा, चलो ठीक है मैं पढ़ू ना पढ़ू, लेकिन मैं कोर्स लेता हूं ताकि सर की मदद हो जाएगी। जाने कितने बच्चों ने कोर्स एनरोल किया होगा, ये मेरा वादा है आपसे, ठीक है। अब आज तक सबसे पहले वो सर पढ़ाते थे एसएससी अड्डा में। एसएससी अड्डा मैं उनको 5 साल से जानता हूं, कोई पर्सनल नहीं जानता, बस जैसे वो उनका नोटंकी जो चलती है ना यूट्यूब के ऊपर, वो देखता आ रहा हूं। मैं नहीं, सभी स्टूडेंट देखते हैं, ऑल टीचर्स देखते हैं,
ठीक है ना। एसएससी एडा में उन्होंने पढ़ाया, बहुत ही बैड लैंग्वेज, लोंडा लोंडिया ऐसे वर्ड तो वो यूज करते हैं, ठीक है। और सारे उन्होंने एसएससी अड्डा में ऐसा कोई मैराथन क्लासेस ले लेके छाती पीट पीट के और ठोको लाइक ठोको कर करके उन्होंने वहां पढ़ाया। फिर थोड़े थोड़े वायरल वहां से हुए, फिर वो अनअकैडमी में आए। अनअकैडमी में उनको बहुत शॉर्ट पीरियड में पढ़ाया, क्योंकि अनअकैडमी में मैं भी पढ़ाता हूं, ठीक है ना। वहां पे बहुत डिसेंसी चाहिए, कंटेंट में दम चाहिए, पढ़ाने में दम चाहिए ना। ऐसा नहीं कि बस मुझे तो वायरल होना है, आपके कंटेंट में जीरो दम है, आपको पढ़ाने का 1% भी कुछ नहीं आता, बस आपको वायरल होना है, ऐसा कहीं नहीं चलता है। फिर उनको अनअकैडमी से निकाल दिया। फिर जब वो अनअकैडमी से निकले तो फटाफट आ गए ऑनलाइन यूट्यूब पे कि मुझे अनअकैडमी में निकाल दिया और मेरे साथ वहां पे पार्सलिटी हो रही थी, तो वहां पे उन्होंने फिर सिंपैथी गेन करी। फिर अभी उन्होंने सिंपैथी गेन करी। मैं बच्चों आप सबको कहना चाहूंगा, और जितने भी टीचर्स हैं, बात करते हैं अभिनय सर की और राकेश यादव सर की, ना मैं उनको जानता हूं ना वो मुझे जानते हैं, लेकिन अगर मार्केट में अगर सच में भी कोई अच्छी इमेज है, विकास सर जो दृष्टि कोचिंग के मालिक है, उन सबकी इमेज देखो आप। आज तक किसी भी बच्चे का उन्होंने बुरा नहीं किया, हमेशा उनके पढ़ाए हुए से काफी लाखों बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। ऐसे टीचर की जरूरत है मैं, ना कि ऐसे टीचर की जरूरत है कि सिर्फ वायरल होना है, उनके कंटेंट में कोई दम नहीं है। अगर वास्तव में उनके कंटेंट में दम होता, मैं खुद बताता हूं आपको पर्सनल, मेरे पास मैंने मकान बनाया तो मैं डेफिनेटली है कि इतना पैसा किसी के पास नहीं होता है कि वो जाके पूरा पैसा लगा दे अपना केस में, है ना। लोन लेना ही पड़ता है। इसका मतलब ये थोड़ी कि जो मैंने लोन लिया है वो मैं आपको आके रोने लग जाऊंगा कि यार इतना मेरे पे लोन है तो आप मेरी सहायता करो, ऐसा थोड़ी होता है। वो तो मैंने अपनी सुविधा के लिए रखा है, या मैंने अपनी सुविधा के लिए मकान लिया है, तो वो तो मैं ही चुकाऊंगा। और ऐसा कौन सा एजुकेटर है जो कम से कम मिनिमम 50,000 रुपए भी नहीं कमा सकता? अगर वो 50,000 30,000 रुपए भी नहीं कमा सकता तो फिर किस काम का टीचर है वो, और किस काम के लिए वो टीचिंग लाइन में आया? अरे आप जाओ ना, मैं खुद स्कूल में पढ़ाता हूँ, अनअकैडमी में पढ़ाता हूँ, और इतनी मेहनत करते हैं सुबह से लेकर रात तक, तो हमारा तो चल रहा है घर, उनका ही क्यों नहीं चल रहा? अगर वो जाए, अगर ऑफलाइन में भी कहीं जाए ना, अगर उनकी प्रोफाइल अच्छी है, उनमें टैलेंट है, तो कहीं पे भी चले जाए और कहीं कहीं भी जाके वो अगर इंटरव्यू दे सेलेक्ट हो जाएगा। अभिनय सर ने उनको अप्रोच किया है, अगर उनके कंटेंट में दम है, पढ़ाने में दम है, तो मैं उनको 8 महीने का कॉन्ट्रैक्ट देता हूं। क्यों नहीं जाते वो लोग? इसलिए नहीं जाते क्योंकि उनको सिर्फ वायरल होना है, उनके कंटेंट में दम जीरो है, और ऐसे ही पब्लिसिटी पाके लोगों की सिंपैथी गेन करके छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे जो फर्स्ट क्लास से लेकर 12 का, उनको कुछ समझ ही नहीं है, और उनके मम्मी पापा को नहीं पता होगा कि वो कहां वो पैसा लेके और उनको ट्रांसफर कर देते हैं। ऐसे बच्चों को आप गुमराह कर रहे हो सर, दासू सर, और आपको शर्म तक नहीं आती फिर। इसलिए मैं लास्ट आपको यह कहना चाहूंगा, ऐसे टीचर से अवॉइड करो, है ना। और सारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, बेटा आप सब भी सोचो कि आपको क्या करना है। अगर आपको कुछ भी नहीं पता, आप कमेंट में लिखो, मैं हर चीज का आपको रिप्लाई देता हूं। इवन जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर है, चलो मैं मानता हूं मैं तो छोटा यूट्यूबर हूं, है ना, और छोटा मैं आपको अभी तो 2000 में सब्सक्राइबर है, जिसके मिलियंस में है, आप उनको उठा के देख लो, वो खुद यही बोल रहे कि दासू सर बहुत गलत काम कर रहे हैं। अगर आप खुद सोचो, अगर 100 टीचर है, अगर 90 टीचर 99 टीचर एक टीचर के अगेंस्ट है, तो उस एक टीचर में कुछ तो कमी होगी। इसलिए मैं आपको हाथ जोड़ के कहूंगा, वीडियो को ज्यादा लंबा लेके नहीं जाएंगे, ऐसे टीचर से बच के रहो बेटा, पैसे से भी, और आपका करियर भी बिगड़ रहा है, आपका समय बर्बाद हो रहा है, और ऐसे टीचर आपको गुमराह करते हैं और उनसे उनको लाखों रुपए का प्रॉफिट होता है और आपका नुकसान होता है। जय हिंद बेटा, और ऐसे बच्चों ऐसे टीचर से बच के रहो। लास्ट में आपको यही कहूंगा, आगे भी इनका यही सिलसिला चलेगा, ये आज की बात नहीं, 5 साल हो गए इनको, आगे भी ये यही करेंगे, लाखों रुपए कमा के और निकल लेंगे और आपको पता भी नहीं चलने देंगे। इसलिए ऐसे टीचर से बच के रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय बेटा, लव यू ऑल।